हेलो वेलकम टू लव लाइफ, दिस इज योर होस्ट अमशा नवाज खान। हमारे इससे पहले वाले Q&A सेगमेंट में विच वॉज अबाउट पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए बिकॉज इंडिया में टू टॉक अबाउट इट इज़ सच अ बिग टैबू कि लोग बात ही नहीं करते, और जब लोग बात ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली डाउट्स एंड क्वेश्चंस कभी सॉल्व ही नहीं होते। दैट इज़ वाई जो ये क्वेश्चंस हैं आज के हमारे सेगमेंट में वी विल बी आंसरिंग देम। लेट्स सी कि लोगों के क्या क्या डाउट्स रहे हैं, बिकॉज इससे पहले हमने तो ट्राई किया था कि हम सबसे कॉमन मिथ्स ब्रेक कर सके रिगार्डिंग पीरियड्स, लाइक नहाओ मत, खट्टा मत खाओ, ठंडा मत कुछ पियो, या फिर प्लांट्स के पास मत जाओ, जो कि मैंने भी पहली बार सुना था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और भी मिथ्स थे विच यू कैन चेक आउट इन आवर Q&A सेगमेंट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन is tampon safe to use and does it impact on a hymen? And the question is by Sayyid Nabila. So tampons हमने इससे पहले वाले सेगमेंट में भी डिस्कस किया था, like you have various options. You can have the sanitary napkins or the pads or tampons or menstrual cups. So tampons are safe to use, definitely. That is why they are used on a commercial level. So they are 100% safe to use. आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर हम बात करें अबाउट योर हाइमेन, सो अगेन ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि टैम्पॉन से आपका हाइमेन ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट ट्रू। साइंस इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता। येस देयर आर चांसेस, बट एट द सेम टाइम हाइमेन ब्रेक हो सकता है वाइल प्लेइंग सम स्पोर्ट्स या साइकिलिंग के भी टाइम पे। सो एज सच सिर्फ टैम्पॉन यूज़ करने से ब्रेक होगा, दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। द नेक्स्ट question was by Manpreet Kaur Balkar.Singh and it says कि हमारी लास्ट वीडियो ने उनके काफ़ी सारे मिथ्स ब्रेक किए, बट उन्होंने एक मिथ के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, दैट इज़ पीपल कंसिडर पीरियड ब्लड एज डर्टी और वेस्ट ऑफ द बॉडी। या सो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इंडिया में कि द पीरियड ब्लड इज़ एक्चुअली डर्टी, विच इज़ नॉट ट्रू। ये एक बहुत ज़्यादा एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है। लोगों को ये समझना होगा कि आप जब तक समझेंगे नहीं, खुद से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरे लोगों को नहीं समझा सकते। सो इट इज़ हाई टाइम, स्पेशली द वुमेन, आपको ये समझना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आप किसी और को भी समझा पाएंगे। ऑल्सो लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं या अगर आपको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो आप इम्प्योर हो, आप टच मत हो किसी में, आप यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। ये भी सच नहीं है, देयर इज़ नो सच थिंग, एंड ऐसी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए उस टाइम पे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन बाय KGN, इट इज़ हर मंथ में क्या सेम डेट में पीरियड्स आना ज़रूरी हैं? सो नो, जस्ट लाइक हमने अपने लास्ट सेगमेंट में बताया था कि हर मंथ इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू विल हैव योर साइकिल फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज। मतलब हर मंथ ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 डेज़ का फ्लो होगा या 7 डेज़ का फ्लो होगा, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। वैसे ही हर मंथ सेम डेट पे भी आपको पीरियड्स आना इज़ नॉट कंपल्सरी। ये शिफ्ट होता रहता है, लाइक बाय 2-3 डेज़ और 3-4 डेज़, ये शिफ्ट होता रहता है आगे पीछे, यू नो। सो आपको एज सच पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू रिलैक्स एंड चिल, इट्स फाइन। बट ऑब्वियसली अगर आपको कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज दिखता है या कोई बहुत ही एब्रप्ट सा चेंज दिखता है, देन इन दैट केस आपको अपने गायनेक को जल्द से जल्द मिलना चाहिए एंड यू शुड एक्चुअली गेट योर सेल्फ टेस्टेड, जैसे जैसे आपके डॉक्टर कहें, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अर्ली स्टेजेस में ही कुछ प्रॉब्लम्स को रूल आउट कर सकें, क्योंकि मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती हैं, इंक्लूडिंग योर थायराइड, इंक्लूडिंग योर डायबिटीज़, इंक्लूडिंग योर PCOS, PCOD एंड बहुत सारी चीज़ें। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी ये कंडीशंस अगर हैं तो पहले ही रूल आउट हो जाएं। उसके अलावा अगर 2-3 दिन का एज सच यू नो डिफरेंस है हर मंथ, तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन by Saad, will women contaminate food as most of the people believe women can't cook or enter the kitchen? हाँ, ये तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वो होता है कि भाई मतलब किचन में मत जाओ। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि अच्छा आप इम्प्योर हो, आप किचन में जाओगे तो किचन में इम्प्योर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज ये चीज़ कहीं से प्रूवन ही नहीं है दैट यू आर इम्प्योर। ये कोई भी
ना साइंस इसको सपोर्ट करता है, ना कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट इस चीज़ को सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें कि ये चीज़ आई कहाँ से, तो होता ऐसा था कि पहले के टाइम पे, लाइक बहुत पहले, लाइक सेंचुरीज अगो, ये चीज़ जब होती थी, व्हेन विमेन यूज्ड टू बी ऑन देयर पीरियड्स, तो उनकी बॉडी को रेस्ट देने के लिए उन्हें कहा जाता था कि आप आराम करो, आप किचन में मत आओ या काम मत करो। बट इसका रीज़न ये नहीं होता था कि आप इम्प्योर हो, बट लोगों ने धीरे धीरे उसे इस थ्योरी में इवॉल्व कर दिया कि इम्प्योर हो तो किचन में मत जाओ, क्योंकि अगर आप किचन में जाओगे तो वो भी इम्प्योर हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट ट्रू। सो प्लीज़ आप खुद ये चीज़ समझें और लोगों को ये बताएं भी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम दैट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, तभी जाके ये सारे मिसकंसेप्शंस ब्रेक डाउन हो पाएंगे। द नेक्स्ट वन, क्या पीरियड्स में मेहंदी लगवाना अलाउड है? येस, डेफिनेटली, आप कुछ भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू। आपको किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है। देयर इज़ नो सच थिंग कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। डू व्हाटएवर यू लाइक। जो आपको पसंद आता है आप करें, जो आपको करने का दिल है आप वो करें, कोई रोक नहीं सकता आपको उसके लिए। सो द नेक्स्ट वन, प्लीज़ हेल्प अबाउट PCOD। सो PCOD, द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या डिजीज़। सो लोगों को एक बहुत बड़ा डाउट होता है सबसे पहले तो ये कि PCOD एंड PCOS, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सेम है। ये अलग चीज़ है बिल्कुल। एंड इसका एक साइन हो सकता है, एक सिम्टम हो सकता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी। जब आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी आए, सो दिस कैन बी बिकॉज ऑफ PCOD या PCOS। बट अगर आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेफिनेटली वो है ही। सो यू हैव टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर दैट। उसके बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। सो वी विल ट्राई कि हम एक पूरा का पूरा Q&A सेगमेंट ही कर लें अबाउट PCOD एंड PCOS, बिकॉज ये बहुत ही लेंथी टॉपिक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 out of every 5 women has PCOD or PCOS. So it is important that we talk about it also. The last one is hair wash specially not allowed. हाँ, ये बोला जाता है ना कि बाल वॉश मत करो अपने, या फिर कुछ जगह पे तो ये भी बोलते हैं कि नहाओ भी मत। सो ये बिल्कुल सच नहीं है। इसमें कोई भी साइंस या कोई भी थ्योरी, कोई भी फैक्ट इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। सो प्लीज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऑल्सो हु आर वॉचिंग दिस, आप ये समझें एंड टॉक टू पीपल अबाउट इट, लेट देम नो। लोगों को बताइए, जितना आप बात करेंगे उतना ज़्यादा इट विल बी नॉर्मल फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड एंड टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं एंड इट इज़ हाई टाइम दैट वी एक्चुअली ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। एंड अगर हम विमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि विमेंस हेल्थ पे हम बात करें, बिकॉज विमेंस हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अ विमेंस इशू, अंडरस्टैंड दैट। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टिल द मैक्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये मिथ्स ब्रेक डाउन हो सके। एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपके क्या सारे मिथ्स ब्रेक डाउन हो गए इस Q&A सेगमेंट पे, एंड आप क्या चाहते हैं कि हम किस और टॉपिक पे ऐसे Q&A सेगमेंट्स या मिथ बस्टिंग सेगमेंट्स बनाएं जिसमें हम आपके मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर सकें। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे होम।